हेलो स्टूडेंट, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास हम यहाँ पे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग। हमें बताना है जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 चैम्बर्ड हार्ट, सेकेंड कह रहा है गिल्स और लंग्स, थर्ड कह रहा है स्केल्स और लास्ट कह रहा है म्यूकस ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट की। हमने क्या कहा था, एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आया था वो हमारे पास क्या आया था, ये आपका होमवर्क है। एक्सेप्शन को भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है। सेकेंड हमने कहा गिल्स और लंग्स। तो हमने कहा था कि जो एम्फीबियंस है उन्हें उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो फीचर्स है मेन वो यही है कि उनमें दोनों पाए जा रहे हैं, लंग्स भी पाए जा रहे हैं और गिल्स भी पाए जा रहे हैं। इसीलिए वो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और स्थल में भी। जब पानी में रह रहे हैं तो वहाँ पे लंग्स का यूज़ कर रहे हैं, और जब वो ज़मीन पे रहते हैं तो यहाँ पे लंग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे स्केल और लास्ट है म्यूकस। तो क्या हमारा आंसर आया, हमारे पास आंसर आया सी, यानी कि जो एम्फीबियंस है उनमें स्केल नहीं होते हैं। स्केल कहाँ पाए जा रहे हैं, जब हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा है। ये क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं जो कि स्पाइसेस में पाए जाते हैं, फिशेस में पाए जाते हैं, लेकिन एम्फीबियंस से एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है 2 चैम्बर्ड हार्ट अकर्स इन। अब हमें बताना है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रोकोडाइल्स में पाया जा रहा है, सेकंड कह रहा है फिशेस में, सी कह रहा है एवीज में और लास्ट कह रहा है एम्फीबियंस में। अब देखिए, हमने जब एम्फीबियंस की बात की है, एम्फीबियंस की बात की है तो हमें यहाँ पे बताना था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो एम्फीबियंस है उनमें क्या नहीं पाए जा रहे हैं। आंसर हमारे पास आया सी, यानी कि जो स्केल है वो नहीं पाई जा रही है एम्फीबियंस में। इसका मतलब है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, गिल्स और लंग्स पाए जाएंगे और म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाएगी। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा, हमें ये पता चला कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे होता है। ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है एम्फीबियंस वो पहले ही यहाँ से हट जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, पूछा 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अब अगर बात करें क्रोकोडाइल की तो हमने कहा इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि जो कोस्ट होते हैं हृदय में वो 4 होते हैं। क्या आपको बताया गया था, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल यहाँ पे होते हैं। अब अगर हम एवीज की बात करें तो एवीज में भी 2 चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है। आपको याद होगा हमने कहा था कि यहाँ पे जो एनिमेलिया की एक क्लास है पाइसेस, और पाइसेस में क्या होते हैं, यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम कुछ ऐसा ही था, और हमारे पास आया था कि इनमें से किसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है। तो हमने यहाँ पे रोहू का एग्जाम्पल देखा था। क्या है रोहू, फिश है, यानी कि पाइसेस क्लास से बिलोंग करती है, और इसमें जो हार्ट होगा वो कैसा होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। अब देखिए समझना क्या है, सबसे पहले आपको डायग्राम आना चाहिए हार्ट का, जो हम बार बार यहाँ पे बनाते हैं, ये समझिए। ये बात की थी। अब यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट हम दिखा रहे हैं जो कि हम मनुष्यों में पढ़ते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको बात याद हो जानी चाहिए क्योंकि हम बहुत बार ये रिपीट कर चुके हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ कहाँ गया है, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल एट्रिया है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ आ गया है, और ये ब्लड जाएगा कहाँ, लंग्स में। अब यहाँ लंग्स में चला गया तो लंग्स से ये जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होके आ रहा है। अब ये जो ब्लड है ये प्यूरिफाई होके आ गया, फिर ये कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से बाहर निकल गया हमारी बॉडी में। अब देखिए दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील हो रहा है, कहाँ से, हमारे और अंगों से। एट्रिया में ब्लड फील हो रहा है जो कि क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है नीले से जो हमने बता रखा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ अमाउंट में होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आप पढ़ोगे कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, एक जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है।
अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वहाँ पे भी कुछ ऑक्सीजन होती है, कितने मॉलिक्यूल होते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब इसी ब्लड को हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, ये जो है ये राइट एट्रिया है और ये है लेफ्ट एट्रिया। अब हमने कहा कि दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, हम चाहे राइट वेंट्रिकल की बात करें और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें। तो राइट एट्रिया में, यानी कि राइट एट्रिया क्या है, जो राइट साइड होगा, लेफ्ट एट्रिया क्या है, जो लेफ्ट साइड होगा। हमने कहा राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसी टाइम भर रहा है जिस टाइम जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों से जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो यहाँ पे दोनों भर रहे हैं। उसके बाद मतलब ये प्रोसेस चलती जा रही है। उसके बाद जब ये पंप कर रहा है, यानी कि वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, तो ब्लड लंग्स में जा रहा है, और ये वाला वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो जो ब्लड है वो हमारे शरीर में जा रहा है। इस प्रकार से हमने क्या कहा, यहाँ पे पूरा एक चेन बना हुआ है, एक पूरी चेन बनी हुई है। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अलग पार्ट में आ रहा है। देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग पार्ट में आएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग पार्ट में आ रहा है, अलग अलग कोष्ठों में आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ, ये तो बात है कि जो क्या थे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि हृदय के 4 कोष्ठक यहाँ पे। अगर हम बात करें 2 चैम्बर्ड हार्ट की, तो क्या स्थिति हमारे पास आ रही है, यहाँ पे बना लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास एक एट्रिया होगा और ये वेंट्रिकल होगा, इसी प्रकार से होगा। अब जब हमारे पास सिर्फ दो ही यहाँ पे क्या है, दो ही चैम्बर हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ 2 हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र है वो पूरा विकसित है, जिनमें की क्या है 4 कोष्ठक हैं यहाँ पे, किसके, हृदय के। 4 कोष्ठकों में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट की, यानी कि जो जहाँ पे हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। इसीलिए हम इसे डेवलप्ड मानते हैं, क्योंकि क्या है, ब्लड अलग अलग है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जिसे हम कहते हैं, तो ये अलग अलग है, यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग हो जा रही है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने कहा 2 चैम्बर्ड हार्ट जो पाया जा रहा है वो किस में पाया जा रहा है, वो फिशेस में पाया जा रहा है। एग्जाम्पल में हमने रोहू देखा। इस प्रकार से 2 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हार्ट को हम यहाँ पे अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो ये तो था हमारा जो हार्ट चैम्बर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उसमें हमसे कहा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिलिड। हमें इनमें से बताना है कि एनिलिड कौन नहीं है। यहाँ पे एनिलिड जो ग्रुप है उसके एनिमल्स को हमें पहचानना है। सबसे पहला है नेरिस, सेकंड है अर्थवॉर्म, सी है लीच और लास्ट है अर्चिन। तो आंसर हमारा क्या है, डी आए, जो अर्चिन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या है, एनिलिड्स नहीं है। इसका मतलब हमें सिर्फ आंसर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि अगर अर्चिन्स एनिलिड नहीं है, इसका मतलब ये तीनों ही क्या है, यहाँ पे एनिलिड है। क्या विशेषता बताई थी, हमने कहा था जो बॉडी में क्या होंगे, डिवीजन पाए जाएंगे। अगर हम देखेंगे, हमने कहा ये है, और इस प्रकार से बॉडी सेगमेंटेड, बॉडी कही थी हमने सेगमेंटेड होगी, इस प्रकार से बॉडी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें हमसे कहा गया स्पायरोगायरा इज, स्पायरोगायरा है वो क्या है। पहला कह रहा है राउंडेड कॉलोनियल है, सेकंड कह रहा है अनब्रांच्ड फिलामेंट है, थर्ड कह रहा है ब्रांच्ड फिलामेंट है, और लास्ट है फ्लैट थैलस है। सबसे पहले स्पायरोगायरा के बारे में जान लेते हैं, क्या है स्पायरोगायरा, एक शैवाल है। अब शैवाल है ये हमें पता चल गया है, अब हमें इसकी विशेषता बतानी है किस प्रकार की होती है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इसका डायग्राम कैसा है शैवाल का, स्पायरोगायरा का। सिंपली हम कैसे देखते हैं, अगर आप बहुत सिंपल डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप देखोगे। देखिए अब क्या है, यहाँ पे आपको कुछ ब्रांचेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ब्रांच हट गया है। राउंडेड कॉलोनियल भी नहीं दिखाई दे रहा है, फ्लैट थैलस भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है हमारा आंसर, बी आएगा यहाँ पे, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड फिलामेंट है। आंसर हमारा बी है। स्पायरोगायरा क्या है, अनब्रांच्ड फिलामेंट है। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को यहाँ पे देंगे।
चलिए इसके बाद जो हमारे पास अगला प्रश्न आता है उसमें हमसे पूछा गया है फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय। हमें अब जो फंजाई है, जो फंगस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। देखिए हमारे पास फंजाई क्या है, किंगडम है, हमने कहा था मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तीसरा जो हमारे पास किंगडम आया था वो फंजाई है। अब सबसे पहले फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जिन्हें हम कवक कहते हैं। क्या कहा हमने फंजाई को? कवक। अब फंजाई को हमने प्लांटी से अलग क्यों किया था? क्योंकि ये जो कवक हैं ये कैसे हैं? परपोषी हैं। परपोषी हैं। परपोषी क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? अनुपस्थित है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा जो कवक है वो क्या है? परपोषी है। क्यों परपोषी है? क्यों अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है? हमने कहा जो हरित लवक जो है उनमें अनुपस्थित होता है। क्या है हरित लवक? क्लोरोफिल हम जिसे कहते हैं। तो किस प्रकार के परपोषी? हमने कहा मृतोपजीवी हैं। हमने क्या कहा? किस प्रकार के परपोषी हैं कवक? मृतोपजीवी हैं। और मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? हमने कहा ये अपने पोषण के लिए किसी मृत पर निर्भर होते हैं। किसी मृत पे कैसे होंगे? अब देखिए हमने कहा कवक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कवक का एग्जाम्पल हम देते हैं मशरूम। तो मशरूम कहाँ पे उगते हैं? मशरूम उगते हैं जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जैसे अगर कोई पेड़ है और कोई सूखा हुआ पेड़ है तो वहाँ पे अगर वो सड़ जाता है तो वो क्या होता है वहाँ पे वो किस पे उग रहा है? वो सड़े गले पदार्थों पे उग रहा है, यानी कि उन जीवों की या उन वस्तुओं की या उन पादपों की मृत्यु हो चुकी है। अब वो वहाँ पे उस सड़े गले पदार्थ में खुद को ग्रो करा रहे हैं, यानी कि अपना भोजन जो किसी मृत जीव से लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा कुछ ऐसे भी माइक्रोब होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे कृमि होते हैं जो कि क्या करते हैं? किसी अन्य जीव के बॉडी के अंदर घुस के अपना पोषण लेते हैं। उसे हमने क्या कहा? परजीवी कहा। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके बारे में? फंजाई यानी कि कवक के बारे में। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फंजाई के यहाँ पे कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले कह रहा है माइसीलियम एंड हाइफी, सेकेंड है काइटिन कंटेनिंग वॉल, तीसरा है ग्लाइकोजन एज फूड रिजर्व, और लास्ट कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो अब हमें बताना है कि जो कवक है उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। आंसर हमारा आएगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर हमारा है डी, यानी कि माइसीलियम और हाइफी होंगे कवक में। हाइफी क्या क्या मतलब है? कुछ इस प्रकार से जो हम देखते हैं ये क्या है? हाइफी है। काइटिन कंटेनिंग वॉल यानी कि जो सेल वॉल होती है। हमने क्या कहा जब हमने प्लांट सेल की बात की थी और एनिमल सेल की बात की थी? दो प्रकार की सेल की हमने बात की थी। हमने कहा अगर ये प्लांट सेल है, अब देखिए पहले जो कवक और प्लांटी जो किंगडम है दोनों में हल्की सी सिमिलैरिटी क्यों थी? क्योंकि दोनों में सेल वॉल पाई जा रही है। तो ये क्या था? ये तो है सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर ये आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब अलग अलग जो हम प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे या सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, तो प्राणियों की बात तो हम जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं पाई जा रही है। लेकिन अगर हम कवक की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, हम बैक्टीरिया की बात करें, सब में अलग अलग क्या होती हैं? सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से निर्मित होती हैं। जैसे कि अगर हमने प्लांट सेल की बात की, हमने कहा जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। वहीं अगर हम बात करें अगर कवक की, तो कवक की जो सेल वॉल बनी होती है, जो कोशिका भित्ति बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। उसके बाद हमने कहा कि अब कोई भी प्राणी है उसमें जो भोजन है, भोजन का संग्रह किस रूप में हो रहा है? जैसे प्लांट्स में हमने क्या कहा? ग्लूकोज बन रहा है। उसी प्रकार अगर हम फंजाई की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोजन एज फूड रिजर्व है। इस प्रकार से ये सारे ही कैरेक्टर किस में पाए जा रहे हैं? फंजाई में पाए जा रहे हैं।
अब इस छोटे से क्वेश्चन से फंजाई के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग चुका है कि फंजाई किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे आंसर लिखेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए ट्री ऑफ पाइनस बियर, यानी कि जो पाइनस का जो ट्री है, जो पेड़ है, उसमें क्या रहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आइदर मेल कोन्स और फीमेल कोन्स। अब ये बता रहा है प्लांट में जो प्लांट के सेक्सुअलिटी को बता रहा है। दो प्रकार की हमने बात की थी, मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। पर हम बात करें, हमने कहा दो प्रकार के प्लांट होते हैं। मोनोसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल में क्या होगा, या तो उस प्लांट में मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। मेल और फीमेल पार्ट से मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या तो प्रेजेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। और अगर बात करें दूसरी टाइप की, दैट इज बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल का मतलब है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे को ध्यान रखना है। तो हमें बताना है कि पाइनस का ट्री क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये क्या है, मोनोसेक्सुअल है, यानी कि आइदर मेल, या तो मेल कोन प्रेजेंट है या फीमेल कोन प्रेजेंट है। ये बताता है किसको, यहाँ पे मोनोसेक्सुअल। सेकंड कह रहा है बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स प्रेजेंट है। अब ये बता रहा है कि इसको सेकंड को कि बाइसेक्सुअल प्लांट है। सी कह रहा है नाइदर मेल नॉर फीमेल कोन्स, यानी कि ना ही मेल पार्ट प्रेजेंट है ना ही फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई पार्ट तो वहाँ पे प्रेजेंट होता ही है, चाहे वो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो। तो ये ऑप्शन हट जाता है। और लास्ट कह रहा है फ्लावर्स। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा बी यहाँ पे, यानी कि दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों ही कोन प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। किसके बारे में बात हो रही है, पाइन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें कहा गया एंजियोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड, यानी जो एंजियोस्पर्म है उन्हें हम और क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सीड प्लांट, सेकंड कह रहा है वेस्कुलर प्लांट, थर्ड कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट और लास्ट कह रहा है फ्रूट प्लांट। तो आंसर हमारे पास आया सी, यानी कि हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं किसे, एंजियोस्पर्म को। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसमें कहा गया है अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम। हमें बताना है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, यानी किस फाइलम के ये क्या है, किस फाइलम में आते हैं। पहला कह रहा है एनिलिडा, सेकंड कह रहा है अर्थ्रोपोडा, थर्ड कह रहा है निमेटोडा और लास्ट कह रहा है मोलस्का। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि अर्थवॉर्म किस में आएंगे, एनिलिड में आएंगे, क्योंकि हमने अर्थवॉर्म में क्या देखी है, सेगमेंटेड बॉडी देखी है। जहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी है इसका मतलब वो एनिलिडा में आता है। इस प्रकार से आप जब आंसर करेंगे तो रिलेट करते चले जाएंगे अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें हमसे पूछा गया फिश बिलोंग टू फाइलम। अब बताया गया है कि फिश किस फाइलम से बिलोंग करती है। पहला कह रहा है कॉर्डेटा, सेकंड कह रहा है वर्टिब्रेटा, थर्ड कह रहा है पाइसेस और लास्ट कह रहा है इकाइनोडर्मेटा। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कि जो फिशेस हैं वो कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है, आपसे पूछा गया है फाइलम, तो आपका आंसर आया कॉर्डेटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फिशेस हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपका आंसर चेंज हो जाता है और आप कहते हैं पाइसेस। तो ध्यान रखना है फाइलम कौन है, क्लास कौन है। जब वर्गीकरण किया गया है तो अलग अलग जो समूह हैं उनके आपको नाम याद रखने की, फाइलम में कौन आ रहा है, क्लास में कौन आ रहा है, फैमिली में कौन आ रहा है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, यानी कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो विंग्स होती हैं वो किससे बने होते हैं। पहला कह रहा है फोरलिम से, सेकंड कह रहा है हिंडलिम से, सी कह रहा है बोनी प्लेट से और लास्ट कह रहा है स्किन एक्सटेंशन से। तो हमने क्या आंसर दिया, फोरलिम से बने होते हैं। फोरलिम यानी कि जो आगे के जो लिम्ब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोरलिम कहते हैं। फोरलिम से यहाँ पे बने होते हैं बर्ड के विंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद अ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि अब
जब हम बायो के बारे में पढ़ते हैं तो हम अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिलेगी, एक में होगा बॉटनी, दूसरे में होगा जूलॉजी। बॉटनी में क्या पढ़ोगे आप, प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, जो भी चीज़ें होती हैं प्लांट्स के अंतर्गत। अभी हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हम कंबाइंडली पढ़ रहे हैं, हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं और हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट को मान के पढ़ रहे हैं, उसे हमने कहा बायोलॉजी। अब जब आप 11th में जाते हो तो बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में हमने जीवों का अध्ययन किया, जू का मतलब होता है जो जीव होते हैं, और जो यहाँ पे बॉटनी में हम क्या देखेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं किसमें, बायो में। ऐसे ही आप और भी सब्जेक्ट देखोगे उसमें भी क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस पाई जा रही हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी की वो शाखा, वो ब्रांच जिसमें किस चीज़ से डील किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान की जा रही है, उसका नामकरण हो रहा है और उसका वर्गीकरण किया जा रहा है। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान रखिए क्या क्या किया जा रहा है, पहले पहचान रहे हम। अब जब नई खोज होती है, कोई नया जो जीव मिलता है तो सबसे पहले उसे पहचाना जाता है उसके गुणधर्मों के आधार पर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस जीव से उसके जो गुण हैं वो मैच हो रहे हैं, उसके आधार पर हम उनका नामकरण करते हैं। नामकरण, सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर उसे उसका वर्गीकरण करते हैं कि ये कौन से फाइलम का है या कौन से किंगडम का है, जो भी वहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा उस ब्रांच को क्या कहते हैं। पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है मॉर्फोलॉजी, सेकेंड कह रहा है इकोलॉजी, थर्ड कह रहा है टेक्सोनॉमी और लास्ट कह रहा है फाइटोजियोग्राफी। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, आंसर हमारा सी आ जाएगा यहाँ पे, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में ही हमने पढ़ा वर्गीकरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अब जहाँ पे वर्गीकरण आ गया वहाँ पे सारी ही चीज़ें आ गई हैं, वहाँ पे पहचानेंगे हम, नामकरण करेंगे और वहाँ पे लास्ट में क्या होगा, वर्गीकरण होगा। तीनों चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, यहाँ पे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जो टैक्सोनॉमी को सबसे पहले किसने बताया टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। सबसे पहला है मेंडल, सेकंड है लिनियस, थर्ड है डार्विन और लास्ट है क्रिक। आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी, कैरोलस लीनियस। हमने पढ़ा था कि द्विनाम पद्धति किसने दी है, हमने कहा कैरोलस लीनियस ने। वहीं अगर हम मेंडल की बात करें जेनेटिक्स से रिलेटेड है, डार्विन की बात करें डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कौन सा जो साइंटिस्ट है उसने क्या यहाँ पे अपना योगदान दिया था। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज। टैक्सॉन का मतलब है कि जो वर्गीकरण की जो इकाई है वो सबसे छोटी क्या है। ऑप्शन कह रहा है ए क्लास, सेकंड ऑर्डर, थर्ड स्पीशीज और लास्ट जीनस। हमने पढ़ा था स्पीशीज के बारे में, हमने कहा था वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, यहाँ पे स्पीशीज है। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया व्हाट इज ट्रू इन साइंटिफिक नेम। हमें साइंटिफिक नेम के बारे में बताना है। तो साइंटिफिक नेम हमने क्या कहा था, एक होता है लोकल नेम, यानी कि लोकल नेम की जहाँ पे कोई चीज़ पाई जा रही है, कोई जीव पाया जा रहा है, एक उसका लोकल नेम होता है। जैसे कि आपका भी एक निक नेम होता है, घर में आपको कुछ और कहा जाता है और डॉक्यूमेंट में आपका कुछ और नाम होता है। जो नाम डॉक्यूमेंट में है वो आपका हर जगह वही नाम चलता है, लेकिन जो आपका निक नेम है ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हर जगह चले। जैसे कि आपका निक नेम सिर्फ आपके घर वालों को पता होगा, आपके पड़ोसियों को पता होगा, आपके फ्रेंड्स को पता होगा, लेकिन आप किसी अननोन से अगर मिलते हैं तो आपका कौन सा जो डॉक्यूमेंट में जो आपका नाम है वही लिया जाता है, निक नेम नहीं लिया जाता है। कुछ ऐसा ही है साइंटिफिक नेम, जो कि डॉक्यूमेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो नाम होता है कुछ ऐसा ही साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे जो निक नेम हो गया वो हो गया जो लोकल नेम होता है। जैसे कि बहुत सारे नाम है, जैसे हमने कहा आम, हो सकता है आम को किसी दूसरी कंट्री में कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन एक ऐसा नाम कि जो कि विश्व में किसी भी कोने पे जाने पर जो चेंज नहीं होता है, यानी एक ही नाम अगर हर जगह चलता है उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं, यानी कि हर जगह एक ही नाम वहाँ पे चलेगा। अब हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो कथन है वो साइंटिफिक नेम के बारे में सही है। पहला कह रहा है स्पेसिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट, यानी कि अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीसीज का नाम और यहाँ पे किसका नाम, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम यहाँ पे आते हैं।
कह रहा है कि सबसे पहले स्पेसिफिक नेम जो स्पीशीज का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, जीनस का बाद में लिखा जाता है। ये गलत है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा तो आपने नोटिस किया होगा मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे जी लिखा, यानी कि जीन जो जेनेरिक जो नेम है वो पहले लिखा जाएगा। ये क्या है, गलत है। सेकंड कह रहा है कि जेनेरिक नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यानी कि जो जेनेरिक नेम जो होगा उसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो आपने ये भी नोटिस किया कि मैंने जब जी लिखा वो कैपिटल में लिखा और जो एस लिखा उसे स्मॉल लेटर में लिखा है। इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि जेनेरिक नाम हमेशा जो जेनेरिक नेम का जो पहला अक्षर पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। सी कह रहा है जेनेरिक नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल अल्फ़ाबेट, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू है। वाइल स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे जेनेरिक नेम लिखा है उसे कैपिटल लिखा है, जो स्पेसिफिक है उसे हमने स्मॉल में लिखा है। और लास्ट कह रहा है इट इज़ रिटन इन इंग्लिश, ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने कहा हमें एक ऐसा नाम वहाँ पे देना है जो हर जगह चले। तो आंसर हमारा सही आएगा सी। सी में हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जेनेरिक जो जीनस का नाम आता है, स्पीशीज का नाम आता है। जीनस का जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल में होगा, स्पीशीज के जो सारे ही अल्फ़ाबेट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इट इज़ नॉट किंगडम, यानी हमें बताना है कि इनमें से किंगडम कौन नहीं है। पहला कह रहा है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई और लास्ट है बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा की बात हमने की है, प्रोटिस्टा की है, फंजाई की है, लेकिन हमने बैक्टीरिया की बात नहीं की है। अब अगर तीन हमारे पास किंगडम आ गए, दो किंगडम कौन होंगे, हमने कहा प्लांटी और एनिमेलिया, दो ही यहाँ पे छूटे, तीन किंगडम यहाँ पे आ गए हैं और जो चौथा और पांचवा है वो है प्लांटी और एनिमेलिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। जो किंगडम मोनेरा है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से वो भाग हैं। पहला कह रहा है यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, सेकंड कह रहा है यू बैक्टीरिया एंड स्पेक्टोकोकाई बैक्टीरिया, थर्ड कह रहा है यू बैक्टीरिया एंड वायरस और लास्ट कह रहा है वायरस एंड फंजाई। आंसर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड किया गया है किसे, इन मोनेरा जो किंगडम है। तो मोनेरा में हमने कहा कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, दो भागों में विभाजित कर दिया इन बैक्टीरिया को भी, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। क्यों किया, हमने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन कि यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है जहाँ पे कि सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया रह जा रहे हैं। हमने कहा इतना कोल्ड क्लाइमेट है कि वहाँ पे भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया थे हमने कहा ये सामान्य कंडीशन में पाए जाते हैं। इसी आधार पर हमने दो पार्ट यहाँ पे किए हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पता लगाना है कि इनमें से वो बैक्टीरिया कौन है जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है और वो बैक्टीरिया कौन है जो कि नॉर्मल कंडीशन यानी कि जो सामान्य परिस्थिति है उनमें रहता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइटा इज द डैश ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या है ब्रायोफाइटा, हमें बताया गया कि जो ब्रायोफाइटा है सबसे पहले किससे बिलोंग कर रहा है, प्लांट किंगडम से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। और क्या कहा जाता है ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का, पहला कह रहा है रेप्टाइल, सेकंड कह रहा है एम्फीबियन, सी कह रहा है कॉर्डेट और लास्ट कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो हमने कहा था एम्फीबिया, हमने क्या कहा था, जो ब्रायोफाइटा है वो प्लांट किंगडम का क्या है, एम्फीबियन है। अब एम्फीबियन क्यों है, एम्फीबिया का क्या कैरेक्टर है, हमने कहा जो एम्फीबिया होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और वो स्थल में भी रह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा होगा वो भी दोनों जगह पे रह सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स करेंगे। तो क्लास आज हमने ये जो चैप्टर था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।